हाय एवरीवन। आज मैं कोरियन सीरीज हैप्पीनेस एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक एक्शन थ्रिल और फैंटेसी बेस्ड ड्रामा है। इस ड्रामे का मेल लीड है पार्क ह्यूंग सिक और ड्रामे में उसका नाम है जोंग ई ह्यून। तो गाइस, इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 1 इस तरह स्टार्ट होती है कि ई ह्यून एक छत के ऊपर पैर नीचे लटकाते हुए बैठा था, जिसे देख के पुलिस सोचता है कि सुइसाइड करने वाला है। इसीलिए उन लोगों ने नीचे पूरे तैयारी के साथ थे उसे बचाने के लिए। उसी बिल्डिंग की एक रूम में जो कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है, जिसका नाम है यून से बोम, वो सो रही होती है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास चल रहा होता है। सडनली वो जग जाती है और खुद को बोलने लगती है, तो यहाँ पे क्यों बैठी है। और ये सुन के उसके टीचर बोलते हैं कि अगर तुम सच में पढ़ना नहीं चाहती हो तो सीधा घर चली जाओ। ईहुन स्ट्रेस में आके जो कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो सीधा छत की तरफ निकल पड़ी और सीधा जाके ईहुन के पास बैठ गई और उसे पूछने लगती है, तुम ये क्यों कर रही हो। फिर वो उससे बोलता है कि कुछ फ्रेश एयर चाहिए था, इसीलिए वो छत के ऊपर आया था। बट पुलिस ने कुछ और ही सोचने लगी। फिर सईबुम खड़ी होके उसे हाथ दे के उठाता है, फिर छत के ऊपर से धक्का मारती है और उसे उसी वक्त बोलती है लाइक मी। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है क्योंकि सेबुम ईहुन को रूपटॉप से धक्का जो मारती थी इसलिए। जब वो ईहुन को आके बताती है कि तुम पुलिस को बोलो मुझे छोड़ दे, तब ईहुन उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। फिर स्टोरी को 12 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फायर और सायरन के साउंड सुनाई दे रही थी स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट एशोयू पुलिस स्टेशन में। सेबुम एक आदमी को पकड़ के लेता है और दूसरे लड़का ली चोंग टे को बोलता है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उस लड़के का सेबुम और उसकी कॉलीग ने मिलकर ट्रेनिंग पीरियड का टेस्ट ले रही होती है, क्योंकि सेबुम एसओयू में जॉब करती है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि फार्मेसी स्टोर में मर्डर हो गया होता है, इसीलिए ई होन वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचता है। उसके साथ वो आदमी भी था जो 12 साल पहले उसे रेस्क्यू किया था उनके स्कूल की बिल्डिंग से, जब उसको सेबुम ने धक्का दिया था। वो दोनों गुनहगार को पकड़ लिया क्योंकि वो अभी भी मर्डर रूम के बेड के नीचे छुप के बैठा था। ईहुन जब वो गुनहगार को पूछता है, तुमने क्यों ये मर्डर किया, तो वो बोलता है कि मुझे अचानक से बहुत प्यास लगा इसीलिए। ईहुन को पता चलता है कि वो दूसरा आदमी का खून चूस के मर्डर किया है। उसके बाद ईहुन सेबुम को कॉल करता है। तब सेबुम उसकी कॉलीग के साथ मिलके खाना खा रही होती है। ईहुन कॉल करके बताता है कि जोंग टे, जो कि न्यूली रिक्रूटेड था ट्रेनिंग के लिए, वो ड्रग ले रखा है उसे देख कर आने के लिए। तब उसको यानी कि सेबुम को याद आती है कि उसने कुछ देर पहले ही उस लड़के का टेस्ट लिया था, तो वो फ़ोन रख के उसे देखने के लिए चली जाती है। तब उसके साथ उसका कॉलिग भी था। तब वो दोनों जाके देखते हैं कि जोंग टेई एक दूसरे पुलिस ऑफिसर की खून चूस रहा होता है। वो उन लोगों को देख के अटैक करने के लिए आ रहा होता है, तो फाइटिंग शुरू होता है। फिर सेबुम और उसकी कॉलीग ने मिलके ली जोंग टेई को अंदर लॉक कर देते हैं। फिर दूसरे पुलिस ऑफिसर आके उसके पकड़ लेते हैं। उसके बाद सेबुम फ़ोन में किसी को ये बात बता ही रही होती है, तब वहाँ एक आदमी पहुँच के बोलता है कि सेबुम जिस आदमी को शूट किया था उसको इन्फेक्टियस डिजीज था, इसीलिए सेबुम को वो लेना चाहती है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि शायद वो इन्फेक्टियस हो सकती है। इसीलिए जो वो पूछता है कि कौन सा डिजीज, तब वो आदमी बताता है कि हम उसके ऊपर काम कर रही हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कौन सा डिजीज। सेबुम जिस आदमी से फोन में बात कर रही थी वो पूछता है कि कौन है, तो दूसरा आदमी फोन पकड़ के बताता है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर के कॉलोनल हान टेस्युक है। जब ई ह्यून सेबुम को कॉल करती है, सेबुम को फोन टेस्युक के पास था क्योंकि सेबुम को टेस्ट के लिए लिया गया था। दरअसल थोड़ी देर पहले ईह्यून ही सेबुम के साथ बात कर रहा होता है। ईह्यून टेसुक को बोलता है कि उस मर्डर केस में जो इन्वॉल्व थे
वो शायद उस डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकती है। तो टेसुक बोलता है कि मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आ रहा हूँ। अगर कोई मर्डर रिलेटेड केस में दांत से काटने वाला नाखून का निशान है तो उन लोगों को क्वारंटाइन में रखने के लिए बोलता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। तब ई ह्यून सेबुम के बारे में पूछता है तो टेसुक बोलता है कि उसे सेफली कहीं पे टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो मिलके बात करते हैं। जिसको वो इन्फेक्टियस डिजीज होता है वो दूसरे किसी को काट लेता है और ये डिजीज एक वायरस की वजह से हो रही है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है और वो पेशेंट जिसको काटता है वो आदमी मर जाता है या इन्फेक्टियस हो जाता है। तब ईहुन बोलता है कि जिसने ये मर्डर किया था उसने एक दवाई लिया था। तब टेसुक पूछता है क्या दवाई तुम्हारे पास है? तो वो बोलता है कि जब ये दवाई मिल जाए मुझे कॉल करना, बोल के वो चला जाता है। उसके बाद ईह्यून मर्डर प्लेस में जाके वो दवाई ढूंढता है और उसे मिल जाती है। दवाई को ईह्यून उसके दोस्त को देता है उसे मेडिसिन के डिटेल जानने के लिए। सेबुम की टेस्टिंग चल रही होती है। उसके बाद उसको वहाँ पे एक रूम में रखा जाता है जिस बिल्डिंग में बाकी इन्फेक्टियस पेशेंट को रखा जाता है। सेबुम सिविल सर्वेंट अपार्टमेंट जहाँ उसे रखा गया है वहीं से एक लैंडफोन से कॉल करके ईह्यून के साथ बात कर रही होती है। टेसुक सेबुम की टेस्ट रिजल्ट चेक कर रहा होता है। उसका रिजल्ट नेगेटिव आया था। दूसरी तरफ ईह्यून का फ्रेंड को ड्रग्स की डिटेल पता चलता है जो कि एक ओरल निमोनिया मेडिसिन है बट उस मेडिसिन का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट था इसलिए वो मेडिसिन को मार्केट से बंद कर दिया जाए। ये बात उसकी फ्रेंड बता रही थी क्योंकि वो उस मेडिसिन के ऊपर बहुत रिसर्च किया था कोविड-19 के टाइम में। और उसके साथ वो बताता है कि गवर्नमेंट ने उस नार्कोटिक मेडिसिन को इलीगल भी घोषित किया है। एक लड़की जो कि सेबुम की टेस्ट कर रही होती है वो उसे बुलाती है। जब वो दोनों मिलके जा रही होती है तब सेबुम ली जोंगटे को एक रूम में देखता है तो उसे बात करने के लिए वो दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर चली जाती है। तब बाहर से वो लड़की उसे मना कर रही होती है और दरवाज़ा को नॉक करके उसे बुलाती है। सेबुम जोंगटे को उस बारे में पूछ रही होती है तो वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब बाहर दरवाजे पे खड़ी हुई लड़की अदर सोल्जर को बुलाती है तो वो सेबुम को वहाँ से बचाते हैं। उसके बाद सेबुम को पता चलता है कि उसके टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है तो वहाँ से निकल रही होती है। जब वो उस लड़की को पूछता है कि उसका ड्रेस कहाँ गया तो वो लड़की बोलती है कि उसने सेबुम की कपड़ा जला दिया, इन्फेक्शन होगी इसलिए। वहाँ ईहुन पहुँच जाता है और वो सेबुम को देख के खुश हो जाता है। तब ईहुन सेबुम को बोलता है तुम यहीं रुको मैं थोड़ा बात करके आता हूँ। ये बोल के वो टेसुक के पास चला जाता है और उसे वो दवाई देता है। बोलता है मैंने तुम्हें बोला था मेडिसिन देने के लिए इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जो दवाई उसे मर्डर प्लेस में मिला था वो दवाई देने के लिए वो गया था। उसके बाद ईह्यून जब सेबुम के पास पहुंचता है तब सेबुम उसे पूछता है क्या हम शादी कर ले? तो ये सुन के ईह्यून को उनके स्कूल के दिनों की याद आती है जब ईह्यून सेबुम को बोला था क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। ये बात उसे याद आता है। ये सोच के वो बोलता है कि उस दिन उसने मजाक में वो सब बोल दिया था। तब सेबुम बताती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और वहीं पे ड्रामा की एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।